2014 के बाद से तो मंत्री जी भी तो चुनाव जीते हैं, उसके पहले भी वो चुनाव लड़े हुए हैं, जीते हुए हैं। उस समय उनके वोटर में रोहिंग्या थे क्या? अगर रोहिंग्या थे तो उस समय वो चुनाव क्यों नहीं निरस्त किया गया? एक ढंग से कहेंगे तो रोहिंग्या टाइप के वोटरों से बहुत लगाव है, क्योंकि अपने देश के वोटर पर उनको भरोसा नहीं रह गया। मैं जन सुराज पार्टी की तरफ से पूर्ण विश्वस्त हूँ कि बिहार में जितने भी मतदाता हैं वो सारे वैध हैं, कहीं कोई गलत नहीं है, कहीं कोई विदेशी मतदाता या रोहिंग्या का अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। नमस्कार, स्मार्ट बिहार न्यूज 7 में आपका स्वागत है। अभी माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य में दे रहे थे कि बिहार में बहुत सारे रोहिंग्या और विदेशी वोटर आ गए हैं। माननीय मंत्री जी को क्या यह नहीं पता है कि 20 वर्षों से बिहार में एनडीए और डबल इंजन की सरकार है, उन्हीं की सरकार है यहाँ। इसका अर्थ है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उन विदेशी वोटरों से और रोहिंग्या से मिले हुए हैं। आज तक ये जांच क्यों नहीं हुआ? ये जब चुनाव का समय आता है तभी ये जांच करने का समय इनको चुनाव आयोग को मिलता है क्या? पुनरीक्षण का कार्यक्रम, मतदाता पुनरीक्षण जो होता है वो गलत चीज़ नहीं है। मतदाताओं का जांच हमेशा होना चाहिए, लेकिन उसका समय होता है कि कब करना है। अभी 2025 का चुनाव होने जा रहा है, चुनाव में 3 महीने का समय है और आप अभी 25 दिन के समय में आप कर रहे हैं जहां 8 करोड़ की आबादी मतदाताओं की है, वहां कैसे आप 25 दिन में सोच रहे हैं कि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा? रही बात इन लोगों की व्यवस्था है, एनडीए की सरकार है, तो जो भी अनियमितता हुई है वोटर को बनाने में वो इनके द्वारा हुई है। अपनी गलती ये स्वीकार करें कि भाई इनके द्वारा विदेशी घुसपैठिए आए हों या विदेशी वोटर आए हों या रोहिंग्या आए हों। माननीय मंत्री जी जो चंपारण की भी बात कर रहे हैं, तो हमको ये बताया ना कि इस चंपारण में कहाँ से और कितने रोहिंग्या आ गए। 2014 के बाद से तो मंत्री जी भी तो चुनाव जीते हैं, उसके पहले भी वो चुनाव लड़े हुए हैं, जीते हुए हैं। उस समय उनके वोटर में रोहिंग्या थे क्या? अगर रोहिंग्या थे तो उस समय वो चुनाव क्यों नहीं निरस्त किया गया? उनकी नज़र में सही क्या है? अगर जिस प्रदेश में चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग की गड़बड़ी हो जाती है। जिस प्रदेश में चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग पर कोई टारगेट नहीं करते हैं। और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कम्युनिस्ट के लोग होंगे, माले के लोग होंगे, तमाम एनडीए गठबंधन के लोगों को बाहरी जो विदेशी वोटर हैं उनसे बड़ी मोहब्बत है। एक ढंग से कहेंगे तो रोहिंग्या टाइप के वोटरों से बहुत लगाव है, क्योंकि अपने देश के वोटर पर उनको भरोसा नहीं रह गया है। और चुनाव आयोग का तो यही एक दिशा निर्देश है कि पहले आपके अगर नया वोट जोड़ रहे हैं तो पूर्व में आपके माता पिता का वोटर लिस्ट में नाम हो, आपके पास दस्तावेज हो। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो साजिश के तहत ममता दीदी बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते पूरे देश में रोहिंग्या लोग को भरने का काम किए हैं, जो इन लोगों का सीधा साधा वोट बैंक है, इससे इन लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इसलिए चुनाव आयोग का ये लोग विरोध कर रहा है। तो इन लोगों के विरोध से कोई आराम से चलेगा। और बिहार की जनता मन बना चुकी है कि विकास तंत्र चाहिए, विकास राज चाहिए, ना कि जंगल राज चाहिए। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, वो अगर उस समय भी हमारे बिहार के सारे मतदाताओं को आप गलत बता रहे हैं, इसमें भी रोहिंग्या और विदेशियों की घुसपैठ बता रहे हैं, तो 2024 का चुनाव निरस्त कर दीजिए, पुनः चुनाव कीजिए। ऐसे में तो प्रधानमंत्री जी का नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने रहे हैं। यहाँ से भी तो सांसद गए हुए हैं जीतकर। इसका अर्थ है कि जो भी सांसद जीते हैं वो सब गलत मतदाताओं के वोट से जीते हुए हैं। 2024 के चुनाव में जितने मतदाता अपने मत का प्रयोग किए हैं, इसका अर्थ जब उन पर आप जांच बैठा रहे हैं, उनका विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसका अर्थ के मतदाता अवैध हैं। तो जब अवैध हैं तो इनसे चुने हुए लोग कैसे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ये तो सारे लोग गलत हुए ना। कोई मैं जन सुराज पार्टी की तरफ से पूर्ण विश्वस्त हूँ कि बिहार में जितने भी मतदाता हैं वो सारे वैध हैं, कहीं कोई गलत नहीं है, कहीं कोई विदेशी मतदाता या रोहिंग्या का अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि वो आकर यहाँ बिहार में अपने मत का प्रयोग किया है। मैं सभी मतदाताओं
का अभिवादन करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि उचित समय पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। कहीं कोई गलत मतदाता या फर्जी मतदाता नहीं है। अगर इन सभी बातों पर ऐसे ही अगर जांच करना था तो भारत सरकार द्वारा ही तो बनाया हुआ आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, ये सभी गलत हैं, सबको निरस्त कर दिया गया है। फिर अब इसके बाद कौन सा कार्ड बनाया जाएगा? इस कार्ड को बनाने में भारत सरकार का करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है, ठेका दिया जाता है, टेंडर दिया जाता है, उसके बाद ये सब कार्ड बनते हैं। और जब आपका चुनाव खत्म हो जाता है, आप सत्ता में आ जाते हैं, तो सारे वोटर फर्जी हो जाते हैं और सारे कार्ड को निरस्त कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया के पहले 2025 में यह विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम जो किया जा रहा है, चूँकि ये भाजपा और एनडीए की सरकार समझ चुकी है, वो हताहत में है, उनको ये समझ में है कि बिहार से उनकी सरकार जाने वाली है, लोग बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये चुनाव के समय ये सब कार्यक्रम शुरू किया गया। अगर यही कार्यक्रम इनको करना था तो पूरे भारत में अगर ये एक साथ विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम करते तो सारी पार्टियां चुनाव आयोग का साथ देती, उसमें बढ़ चढ़ कर सब लोग हिस्सा लेते कि भाई कम ये सुधार होना चाहिए।